हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी कैरियर पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का 8.2 जो त्रिकोणमिति से आधारित क्वेश्चन होंगे, जो एनसीईआरटी पर आधारित मैथ होगा। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं। पिछला वीडियो में हमने 8.2 के प्रश्नावली का पहला सवाल में जितने भी क्वेश्चन थे, 5 के 5 क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व कर दिया था। आज हम बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को आप देखिए, बड़े ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्नावली 8.2 में दूसरा सवाल में कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसमें टोटल 4 सवाल है, मैंने 2 सवाल को लिख रखा है ताकि इन 2 सवाल को सॉल्व करने के बाद बाकी 2 सवालों को भी मैं सॉल्व कर दूंगा, तब आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने से पहले आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, अपने मैथ को निकाल लीजिए और हम सवालों को सॉल्व करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। तो ध्यान दीजिए, आपका पहला सवाल दे रखा है 2 10 30 डिग्री बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री और आपके पास 4 ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन का अपना आंसर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। तो क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इस सवाल में अपने मान को रखते हैं। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। नीचे आते हैं 1 + 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ 10 का स्क्वायर है तो इसके मान का भी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। आते हैं यहाँ कटेगा नहीं तो ऊपर हो जाएगा 2/√3। बटे में आते हैं तो 1 + 1 वर्गमूल जब भी वर्ग किया जाता है रूट का तो वर्गमूल हट जाता है, यहाँ हो जाएगा 3। आगे सॉल्व करते हैं 2/√3 बटे में लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 + 1। ठीक, फिर इसको और आगे लेकर जाते हैं 2/√3 इसके बाटा में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। तो बाबू ध्यान दो, यहाँ पर 2/√3 के बटे में है 4/3। जब हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है। इसके भागा में है, बाटा का मतलब क्या होता है? भागा में। जब संख्या भागा से गुणा में जाती है तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है। तो ऊपर वाली संख्या जैसा का तैसा, यानी 2/√3 और नीचे वाली संख्या है 4/3 जो पलट कर हो जाएगी 3/4। कोई दिक्कत? चलिए आगे बताते हैं। अब ये 2 से कटेगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 2√3। अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास मान है यह किसी का भी मान नहीं है, तो नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण कभी भी किया जाता है तो हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो हर में हमारा क्या है 2/√3, इस ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी। ऊपर नीचे गुणा इसलिए किया जाता है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, मैंने आपको 1000 रुपया देकर 1000 रुपया आपसे वापस ले लूँगा तो आपके पास कितना रुपया होगा? 100 का 100 रुपया। इसलिए ऊपर नीचे करने का मतलब यही था कि इसको काटेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1 और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमारा आंसर बदलने वाला है। कैसे? आइए हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए यह 3 है, यहाँ 2 है, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6√3। अब बटे में देखो बाहर की बाहर वाली संख्या से गुणा होता है, नीचे की नीचे वाली संख्या से गुणा होगा। तो 2 2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 3 3 में गुणा हो जाएगा तो वर्गमूल हट जाएगा। आते हैं आगे तो 6√3 अब बटे में हो जाएगा 12। अभी एक कटेगा तो क्या बचा 2, यानी √3/2। बाबू ये बताओ √3/2 इन 4 ऑप्शन में किसका मान है? साइन 60 डिग्री का। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साइन 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इसको उतार लीजिए ताकि हम दूसरे सवाल को भी बनाते हैं अभी इसी समय। चलिए दूसरा सवाल भी बना देते हैं फटाफट। आप इसको उतारते रहिएगा वीडियो को रोक कर। दूसरा सवाल है 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। सॉल्व करते हैं। तो 1 - 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 10 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। सिमिलरली यहाँ भी होगा 1 + 1 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो वो 1 - 1 में 1 का गुणा करोगे 1 होगा, अब बटे में 1 + 1 होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है।
एक में से एक घटेगा 0/2। बाबू 0 में 2 से किसी भी संख्या 0 में भाग दोगे उसका मान क्या होगा 0। यहाँ ऑप्शन में देखिए 0 कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप उतार लीजिए, अब बाकी बचे हुए सवालों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए बचे हुए सवालों को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो तीसरा सवाल है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी हमको इसमें क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इस a का मान हमको चेक करना है किस पर, LHS बराबर RHS, यानी इधर का पद इधर का पद दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। आपके पास चारों ऑप्शन में हम चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इधर वाले मान को हम पहले क्वेश्चन को ही हम लिख लेते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, sin 2a = 2 sin a। इधर वाले पद को हम लेते हैं LHS बराबर sin 2a। यहाँ मान रखते हैं ऑप्शन ए वाले के आधार पर, तो sin 2 × 0 यानी sin 0। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। RHS वाले पद को हम लेते हैं, क्या है 2 sin a, यानी 2 sin a की जगह रखेंगे 0, तो 2 × sin 0 का मान कितना होता है 0। बाबू किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका मान क्या होता है 0। तो ध्यान देखिए ऑप्शन नंबर ए पर ही हमारा आंसर आ गया, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों पद एक दूसरे के क्या आ गए बराबर आ गए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम दूसरे सवाल का, लास्ट सवाल है चौथा सवाल, इसको सॉल्व करते हैं, तब हम आगे बचे हुए सवालों को भी सॉल्व करेंगे इसी समय। तो चौथा सवाल दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। बाबू ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मान रखते हैं यहाँ पर 2 × 1/√3, नीचे रखते हैं 1 - 1/√3 का स्क्वायर। मान है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan का स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर होगा, तो 2/√3 बटे में आएंगे 1 - 1/3। सॉल्व करते हैं 2/√3, इसके बाटा में आएंगे लघुत्तम निकलेगा 3, 3 - 1। आगे सॉल्व करते हैं 2/√3, इसके बाटा में आ जाएगा 2/3। ध्यान दो बाबू, 2/√3 के बाटा में है 2/3, यानी भागा में है। जब इसको भागा से गुणा में करेंगे, जब इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो नीचे वाली संख्या क्या होती है पलट जाती है। तो ऊपर वाली संख्या जस का तस 2/√3 ये पलटेगी तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कटा 3√3, फिर से √3 आ गया तो इसका हम क्या कर देंगे परिमेयकरण करेंगे, तो √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, तो 3√3। अब बटे में √3 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटा क्या है √3। ये बताओ बाबू ये ऑप्शन में किसका मान है √3, cos 60 का कि sin 60 का कि tan 60 का कि sin 30 का। तो हम पढ़े हैं कि √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह प्रश्नावली 8.2 का दूसरे सवाल में बचे हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व किया। इसको उतार लीजिए, अब तब हम तीसरे सवाल को हम बनाते हैं। तीसरा सवाल है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो tan a + b = √3, ये बता बाबू √3 tan में कितने का मान है, कितना का मान है, तो a + b √3 कितने का मान है, सही कहा आपने tan 60 डिग्री का। ये बता बाबू tan a + b, अब इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ध्यान से दो, संख्या बराबर है, ये दोनों पद एक दूसरे के बराबर है, तो tan से tan क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो tan से tan कटेगा तो क्या बचेगा a + b = 60। tan से tan हम इसको काट देते हैं, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। दूसरे को सॉल्व करते हैं पर tan a - b = 1/√3, ये कितने का मान है tan में, तो tan 30 डिग्री का, तो tan a - b बराबर, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी tan से tan कटेगा तो क्या बचेगा a - b = 30, यानी समीकरण हो जाएगा अपना यह 2।
अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को पास लाएंगे। समीकरण एक क्या है हमारे पास, a + b = 60, समीकरण एक। दूसरा समीकरण a - b = 30, समीकरण 2। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए जोड़ेंगे तो 2a होगा, ये प्लस में है या माइनस में, तो ये कट जाएगा। 60 और 30 कितना होता है, 90। यहाँ ध्यान दो, 2 गुणा में, उधर जाएगा तो भागा में, यानी 90/2 कटेगा, तो एक का मान कितना आ गया, 45। अब इस एक के मान को समीकरण आप चाहें तो एक में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम एक का मान समीकरण एक में रखने पर, तो आइए समीकरण एक को लिखते हैं। पहले क्या दे रखा है समीकरण एक, a + b = 60, तो यहाँ a का मान पुट करेंगे तो 45 + b = 60। ये ध्यान दो, बराबर किधर, ये 45 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो b = 60 - 45 यानी हो जाएगा b = 15। यानी इस तरह हमारा a और b का मान निकल गया। तो इसको जल्दी फटाफट उतारिए ताकि हम बचे हुए सवालों को भी सॉल्व करते हैं। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर, जो प्रश्नावली 8.2 का अंतिम सवाल है, और यह बता रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित बताना है। तो यहाँ दे रखा है sin a + b = sin a और प्लस sin b, यानी कह रहा है कि अगर a और b का मान दोनों को जोड़ेंगे तो इधर का वैल्यू और a का मान इसमें रखेंगे और b का मान इसमें रखेंगे, तो इस दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होगा। नहीं समझ में आया, यानी कहने का मतलब, मान लीजिए साइन का मान है, a का मान है 30 डिग्री और b का भी मान है 30 डिग्री, तो जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। उसी तरह मान लीजिए a का मान यहाँ भी 30 रखेंगे, यहाँ भी b का मान 30 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और साइन फिर 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। यानी यह क्या है, असत्य है, कभी नहीं हो सकता है, किसी किसी मान को हो सकता है, यानी सभी मानों के लिए ये एलिजिबल नहीं है, इसलिए हमारा ये होगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। ये बता बाबू, अगर आप याद किए होंगे डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है कितना, 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। यानी कहने का मतलब है थीटा में वृद्धिकरण होने के साथ साथ, यानी 0 से 30, 45, 60 और 90 की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या साइन के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है बाबू, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, जो कि सबसे बड़ा है डिग्री के अनुसार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सत्य। ये असत्य है, यह सत्य है। कोई दिक्कत बाबू, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, यानी जैसे जैसे हम डिग्री का मान बढ़ाएं, 30 पर गए, 45 पर गए, 60 पर गए, 90 पर गए, वैसे वैसे उसके मान में क्या हुआ, वृद्धि होता गया। ये हमारा सत्य है। तीसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में भी वृद्धि होती है कि नहीं। इसमें भी चेक करना है कि क्या थीटा का मान बढ़ाने पर कोस का मान बढ़ता है कि नहीं। ये बताओ, हुआ कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 का मान 0। यानी थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा, क्या कोस के मान में वृद्धि हुआ कि घटोतरी हुआ, घटता गया, क्योंकि कोस 0 का मान था 1 और कोस 90 का मान था 0। यानी यह क्या है, असत्य। यानी थीटा के मान बढ़ाने पर कोस का मान नहीं बढ़ता है। चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, असत्य है। मान लीजिए थीटा का मान है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ भी थीटा का मान 30 रखेंगे, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। क्रॉस वाला असत्य है और सही का जो चिन्ह लगा है, यह सत्य है। पांचवा कह रहा है कि a = 0 पर कोट एक अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, यहाँ छूट गया है। कोट a का मान 0 पर कोट a अपरिभाषित नहीं है, सॉरी परिभाषित नहीं है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि a का
कोट ए की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या कोट ए का मान कोट 0 का मान कितना होता है? अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह हमारा प्रश्नावली 8.2 के बचे हुए सवाल जितने भी थे हमने ख़त्म कर दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होंगे कृपया करके वो वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।